बहुत बढ़िया। जैसे हुआ तो अभी आपने देखा कि बॉयज़ की एनर्जी कितनी हाई थी और इतना अच्छा लग रहा था उनका ये शूटिंग के समय में उनका डांस। लड़कियों ने भी काफ़ी अच्छा किया, पर हाँ, लड़कों के सामने वो थोड़ा सा फीकी पड़ गई थी क्योंकि बॉयज़ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही थी इस शूटिंग के समय में, क्योंकि गर्ल्स थक जाती है ना जल्दी, इसीलिए। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो सॉन्ग है गोंडी सॉन्ग है, और गोंडी सॉन्ग में यहाँ पे हमने शिवरात्रि के बारे में बताया कि शिवरात्रि जो है जिसे गोंडी में शंभू नरका कहते हैं, तो शंभू नरका ये दिन क्यों मनाते हैं या कैसे मनाया गया है, क्यों मनाया गया है, उसके बारे में यहाँ पे इस सॉन्ग में विश्लेषण बताया गया है। जैसे कि शंभू नरका, हमारे जो शंभू थे उनके सामने तो किसी की नीति नहीं चलती है, ये भी हमने उसमें बताया है। और साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि उनके साथ में जो छल कपट किया गया था, किसी ने उन्हें, उनकी जो सेना थी, उनके सेना के लिए कुछ खाने में जहर मिलाकर उनको खाना देने वाले थे। तो ये हमारे जो शंभू थे उनके दिमाग में आ गया था, उनके ध्यान में आ गया था कि हमारे सेना के साथ में कुछ तो भी छल कपट होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सेना को खाना न खाने देते हुए उन्होंने पूरा खाना खाया, और पूरा खाना खाने के बाद में शंभू जो थे उनके शरीर में वो जहर चले गया, और उनके जहर शहर में जाने के बाद में वो नीली नीली उनकी उल्टियाँ होने लगी, जिससे उनका जो पूरा जहर था वो दिखाई दिया और वो बेशुद्ध हो गए। और वो बेशुद्ध होने के बाद में सारे जो जितने भी उनके सेना थे वो सारी नाराज हो गई, सब दुखी हो गए कि हमारे शंभू को ये क्या हो गया करके। तो सारे जितने लिंगो थे, कोया पुणे में जो लिंगो थे, उन्होंने शंभू की सेवा की। और पूर्णिमा के दिन, माघ महीने के पूर्णिमा के दिन शंभू के जो आँख खुली, और आँख खुलने के बाद में सभी लोग खुश हुए। वो भी मतलब 13 दिन के बाद शंभू की आँख खुली, और इसीलिए सारे के सारे खुश हुए। शंभू की आँखें खुलने के बाद शंभू ने भी खुशी के कारण डांस किया, मतलब तांडव किया। तो ये सारी जो है ये हमने गोंडी सॉन्ग के द्वारा अपनी जो इतिहास है शंभू नरका का वो बताने की कोशिश की है इस सॉन्ग में। तो ये सारा शूट हमने किया है, उसके ऊपर ये गाना बनाया है। और जो हमारे गोंडी सिंगर है अजय जी मसराम, जो कि गोंडी पुनेमी, कोया पुनेमी इतिहास वो अपने गानों के द्वारा बताते हैं। और सारे अगर आपने उनके गाने सुने होंगे तो वो पूरे ही इतिहास से रिलेटेड है। तो ये उनका जो सॉन्ग है काफ़ी दिनों के बाद आया है, हमारे साथ उन्होंने ये शूट किया है। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था हमारे लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि हमने हमारे जो विनर्स थे उनके लिए ये सॉन्ग क्रिएट किया था, क्योंकि हमने उनको ये सॉन्ग गिफ्ट दिया है, क्योंकि वो विनर हुए थे। तो हमने उनको कहा था कि हम आपके लिए सॉन्ग बनाएंगे, तो हमने उनके लिए सॉन्ग बनाया था। और विशेषता ये निकली कि महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि के समय में हमें ये गाना सजेस्ट किया हमारे अजय जी ने, और ये गाना बना और काफ़ी सुंदर गाना बना है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि अगर आपको गोंडी समझती हो या ना समझती हो, फिर भी आप ये सॉन्ग जाकर देखिए, यहाँ का डांस देखिए, बच्चों की मेहनत देखिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें करने के लिए। और मैं सभी कंटेस्टेंट को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारे टीम मेंबर है, कोरियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती थी। इतना अच्छा, इतना सुंदर यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें की गई हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग जाइए, आर.के. रेला प्रोडक्शन में ये सॉन्ग है शंभू नरकाता जत्रा बहुनवाता। तो आप ये सॉन्ग ज़रूर देखिए, और कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर बताना। इसमें ये मेरा छोटा छोटा शॉट है, मैं भी हूँ इसी में, क्योंकि हमें सभी को इसमें लीड रोल देना था, सभी को फेस दिखना चाहिए करके हमने सभी को लीड रोल दिया था। और हमारे जो शंभू बने थे, पार्वती बने थे, ये हम सभी लोगों ने मिलकर ये सारा सॉन्ग डिसाइड किया था। और ये एंड में हमारा सॉन्ग है, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी तक पहुंचाइए।